20,000 में मासूम का सौदा। कुशीनगर जनपद में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां अस्पताल का बिल चुकाने के लिए एक मजलूम पिता को अपने मासूम बच्चे को 20,000 रुपये में बेचना पड़ गया। इतना ही नहीं, बच्चे को बेचे जाने की खबर पाकर पहुंचे स्थानीय थाने के सिपाही ने कार्रवाई का डर दिखाकर मजलूम पिता से ही 5,000 रुपये ऐंठ लिए। दरअसल प्रसव के बाद एक निजी क्लिनिक में 4,000 रुपये के लिए बंधक बनी मां को छुड़वाने के लिए पिता ने अपने 2 वर्षीय मासूम को बेच दिया। कुशीनगर के बरावापट्टी थाना क्षेत्र के दरशवा गांव हरीश पटेल, जिनके पूर्व में ही 4 बेटे और 2 बेटियां हैं, इनकी पत्नी जो गर्भवती थी, जो प्रसव पीड़ा होने पर गणेश ने इन्हीं खुशी क्लिनिक में भर्ती कराया था। प्रसव के बाद बेटी पैदा होने पर क्लिनिक संचालिका ने गणेश से 4,000 रुपये की मांग की। पैसा देने में असमर्थ होने पर क्लिनिक संचालिका ने इनकी पत्नी को क्लिनिक में रोक लिया और पैसे देने के बाद छोड़ने की बात कही। गरीब गणेश के पास जब कहीं से पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ तो वह अपने 2 वर्षीय मासूम को बेचने का फैसला कर लिया और उसे तमकुम राज में भोला यादव के हाथ एक फर्जी गोदनामा बनाकर महज 20,000 रुपये में बेच दिया। उस 20,000 रुपये की रकम में पिता 4,000 रुपये हॉस्पिटल का बिल चुकाता है और अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को छुड़वाता है, और जब घर आता है तो उसी 20,000 में एक सिपाही द्वारा कार्रवाई का डर दिखाकर उसे बचे हुए 16,000 में से 5,000 ले लेता है। जब पिता का दर्द कोई वीडियो बनाकर कल रात को सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है तो घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि इस परिवार को गरीबी ने इस कदर जकड़ रखा है कि इन्हें अपना बच्चा बेचना पड़ा। वहीं इस मामले में पुलिस व प्रशासन हरकत में आता है और मौके पर खुद कुशीनगर डीएम व एसपी मौके पर पहुंचकर मामला समझकर जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कहते हैं। आपको बता दें कि हरीश पटेल के पहले से 4 पुत्र और 1 पुत्री है। बेहद गरीब और मजदूरी कर परिवार का पेट पालने वाला पिता अपनी पत्नी के प्रसव के बाद इतना मजबूर हो गया कि उसे अपने बेटे को बेचना पड़ा। यह कितने शर्म की बात है कि इतनी गरीबी में मजदूर पिता करे भी तो क्या करे। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अस्पताल के 2 स्टाफ और बिचौलियों समेत 3 को गिरफ्तार कर आगे की जांच पुलिस कर रही है। बेचे गए बच्चे को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया। आपको बता दें कि बच्चे को खरीदने वाला भोला यादव तमकुही राज तहसील से स्टाम्प पर लिखापढ़ी भी करवाता था, लेकिन पिता के दर्द और मां की तड़प ने इस मामले को खोल कर रख दिया और दिल को झकझोर देने वाला मामले में कार्रवाई में हड़कंप मच गया। फिलहाल इस मामले में एसपी संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है। उसने बच्चे को कैसे खरीदा, किसे सौंपा, इस सभी प्रकरणों पर जांच व कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। खबर सूत्र के लिए कुशीनगर से मौजम खान की रिपोर्ट। हमार नाम हरीश पटेल है, ग्राम भेड़ियारी टोला का है, दशहवा के। हमार मजबूरी में हम अपन लड़का के बेच के अपन औरत छोड़ौले बनी हैं। हम लड़का ही बद्री पटेल के। तार औरत कहाँ रह लेके छोड़ौले बड़ो? और डबदरी में भर्ती रही है, वो लड़का के पैदाशी रहा था। अब वही हम बंधक में रही है तो कितना रुपया में? 4,000 रुपया में छोड़ा के लिए नहीं है। कितना में लेकर बेचले बड़ो? 20,000 में। केकरा से? भोला यादव। कहाँ कहूँ? अब तो गांव के नाम तो निखन बतौले हमने की बेचवाओ आई हम इसी के कपल मुसहरी के उतार रिश्तेदार हुए ना यादव हूँ नहीं रिजार हूँ नहीं यादव लोग। अच्छा हाँ। और का नाम का भइल बा? हमार नाम हम लक्ष्मी हरीश पटेल। भर्ती रहनी और 20,000 में हम लड़का के बेच के लिया के हमरा के छोड़ौले बाड़ी। कहाँ से? डबडरी में से। डॉक्टरी में का भइल रहो? लड़का भइल रहो लड़की में, उनमें से उहे बेच के लड़का के हमार लिया के हमरा के छोड़ा के लिया के घरे कैले बाड़ी। मैंने काहे डॉक्टरी में रोकले रहलो लो? हाँ, 2 दिन रोकले रहलो, बिना पैसा ना देबू तो ना जाए देबे। घटना दुखद है।
मन को पीड़ा देने वाला है, हृदय विदारक है, दिल को झकझोर देने वाली घटना है, शर्मनाक है। गरीबी का आलम, परिस्थितियों ने इस तरह इस परिवार को जकड़ा है कि आज इन्हें प्रसव कराने के लिए अपने बच्चों को बेचना पड़ा। सरकार का जो एनसीआरबी का डाटा कहता है 19 किसान और मजदूर रोज आत्महत्या हर घंटे कर रहे हैं। छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी, गरीब और मजदूर रोज आत्महत्या करने पर विवश है। लाचारी है, गरीबी है। और ये जो समूह का जाल बड़े पैमाने पर फैला है गांव-गांव में, ये तो 40% से अधिक का ब्याज, और लोगों की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वो किसी स्तर पर समूह वाले, फाइनेंस कंपनी वाले जा रहे हैं और इन लोगों को भी पैसा चुकाने के लिए किसी स्तर तक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि सरकार के ये अदूरदर्शिता का और ख़ासकर सरकार की जो परिस्थिति है उसको उजागर करने वाली चीज़ें, योगी आदित्यनाथ जी तो केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गरीबों से, मजलूमों से उनका कोई रिश्ता नाता नहीं। और सरकार अगर संज्ञान लेती और पिछले समयों से लोगों के हालात, परिस्थिति पर चर्चा करती, लोगों को ध्यान देती, रोजगार का साधन उपलब्ध कराती, तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस परिवार का कम से कम बच्चा तो वापस दिलाए ही, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि आने वाले दिन में इस तरह की कोई घटना न हो। और ख़ासकर जिस कारण इन्होंने गरीबी के नाते, लाचारी के नाते अपने बच्चे को बेचा है, ऐसी स्थिति तो एक मुख्यमंत्री ला ही सकता है कि इनका घर, ज़मीन और सारी व्यवस्था, जीने के संसाधन देने की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं, मुख्यमंत्री करना चाहिए। एक बच्चे के बेचने की बात सामने आ रही है, आप लोग मौके पे आए हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या जनपद कुशीनगर में थाना बरवापट्टी के संबंधित ही प्रकरण, जैसा कि डीएम साहब ने बताया कि एक फर्जी गोदनामा के आधार पर बच्चा दिया गया था। इसमें मौके पे आके हमारे और डीएम साहब के द्वारा जांच किया गया। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल, रात में जब ये सूचना प्राप्त हुई तो पूरी रात अभियान चला के बच्चे को सकुशल बरामद करा लिया गया है। उनके पिता को सौंप भी दिया गया है और साथ ही साथ इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करवाकर 5 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है। इसमें जो बिचौलिया था अमरेश यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ जिसको बच्चा दिया था भोला यादव, उसको भी पकड़ लिया गया है। साथ ही साथ एक फर्जी महिला क्लिनिक डॉक्टर बनके जो इसमें शामिल थी, तारा कुशवाहा, उसको भी पकड़ा गया है और कुल अब तक 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और इसमें फर्दर कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें एक सिपाही का भी नाम आया था, उसको भी तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको भी लाइन हाजिर किया गया है। जांच उपरांत और कार्रवाई की जाएगी और समस्त प्रकरण में हमारे सीओ तमकुहीराज और भी फर्दर इसमें जांच करेंगे। फिलहाल इस प्रकरण में मुकदमा लिख के 5 लोगों को पकड़ लिया गया और